अस्सलामुअलैकुम साथियों। साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे नए वोटर को रजिस्ट्रेशन किया जाए फॉर्म 6 के ज़रिए। पूरी डिटेल्ड वीडियो एक भेजी गई थी, 2 हिस्सों में थी। आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा उससे। आज हम सीखेंगे साथियों कि कैसे हम अपनी वोटर आईडी में अपना एड्रेस चेंज कराएं। अब ये सवाल हो सकता है कि भाई एड्रेस चेंज कराने की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी। तो दरअसल होता ये है कि हम लोगों में से अक्सर व बेशतर लोगों का वोटर आईडी हमारे आबाई वतन में रजिस्टर होता है, जहाँ हमारे बाप दादा का घर है, ख़ानदान है, वहीं पर हम भी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। और कई बार काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, या बच्चे स्टूडेंट वगैरह पढ़ाई के सिलसिले में कहीं अपने शहर से दूर हैं। तो अब क्या होता है, वोटिंग के टाइम पर उनके पास भले वोटर कार्ड हो, भले उनका नाम वोटर लिस्ट में हो, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएंगे अपनी जहाँ जिस जगह पर वो अभी फ़िलवक्त वाक़ई हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम तो उनकी गांव की या अपने जो है आबाई वतन की वोटर लिस्ट में है नाम। तो उस वक्त कई बार होता है भाई, हम पढ़ाई छोड़कर या हम अपनी नौकरी छोड़कर नहीं आ सकते हैं। बहुत बार ये होता है, कुछ केसेस में होता है लोग पहुंच जाएं, वरना तो कोई वोट के लिए अपने घर पर इतना लंबा सफ़र नहीं तय करता है। कोई बम्बई है, दिल्ली है, मद्रास है, या कहीं भी है इस तरीके से। तो इसमें ज़रूरत अब किस बात की है कि हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, या जहाँ हम अभी रह रहे हैं फ़िलवक्त, हम अपनी वोटर आईडी को वहाँ पर ट्रांसफ़र करें, वहाँ पर शिफ्ट करें। इसमें करना क्या होता है कि हमको अपनी वोटर आईडी में अपना एड्रेस चेंज कराना होता है। जब हम एड्रेस चेंज कराने के लिए डालेंगे तो नए एड्रेस के हिसाब से वहाँ की वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा और हम वहाँ पर वोट दे सकते हैं। अच्छा, एक गलतफहमी और हम लोगों के दरमियान है, उसको भी हम लोग दूर कर लें। हम लोग समझते हैं कि वोटर आईडी हमारे चूँकि पहचान का सबूत है, तो इसलिए इसमें तो जो है हमारे आबाई वतन या पुश्तैनी जगह की ही एड्रेस होनी चाहिए। तो ये दरअसल थोड़ा सा गलत बात है, इसलिए गलत ये समझ है। इसलिए कि वोटर आईडी या वोटर कार्ड का असल मकसद है कि हम चुनाव में वोट दे सकें। जैसे कि पैन कार्ड टैक्स वगैरह या जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, इनकम टैक्स में वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस है, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। जो गाड़ी नहीं चलाते हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या जो है पैन कार्ड, ये एक्स्ट्रा एक एडवांटेज है कि ये हमारी आईडी प्रूफ के तौर पर भी काम करते हैं। लेकिन असलन तो आधार कार्ड हमारे पहचान का सबूत होता है, ठीक। तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस या आधार या जो है पैन कार्ड या इस तरीके से बहुत सारे आजकल स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड या बैंक की पासबुक, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं कि जो हमारी पहचान और पते का सबूत देते हैं। लेकिन वोटर कार्ड का असल मकसद है कि हम वोट डाल सकें। अब हम जहाँ रह रहे हैं अगर वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो हम वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इसकी अहमियत ये है, थोड़ा सा हमें गुफ्तगू करनी पड़ी। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे कि हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर वोटर आईडी ट्रांसफ़र कर लें। अच्छा, ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई ये कैद नहीं है कि आप वहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं या लगातार रह रहे हैं, कुछ नहीं। इनका इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप कहीं भी सामान्यतः ऑर्डिनरी जहाँ भी आप निवास कर रहे हो वहाँ पर आप वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं। बस करना ये होगा कि आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा वोटर आईडी में अपना एड्रेस। और साथियों, अगर जैसे कोई पढ़ाई करके वापस अपने घर चला आया है, या जॉब करने वाला जॉब पूरी करके अपने वापस घर पे आके फिर से रहने लगा है, तो वो फिर से अपना एड्रेस चेंज करा सकता है। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार अपना जो है एड्रेस चेंज कराएं। तो आज इसका प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। साथियों, हम आज वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ही इसकी प्रोसेस सीखेंगे, और इसको आप वेबसाइट के भी ज़रिए कर सकते हैं। तो जिनके पास वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो तो ठीक है, वरना जिनके पास नहीं है तो वो लिंक से या फिर अपने मोबाइल में ये प्ले स्टोर ओपन करके और यहाँ से वोटर हेल्पलाइन ऐप लिख कर सर्च कर लें और फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो उम्मीद है ये ज़्यादातर लोग कर चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप पर, ओपन कर लें। 3 लाइनें बनी हुई हैं कॉर्नर पर लेफ़्ट साइड, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लॉगिन का। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सीधे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालिए और OTP डालकर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है या पहली बार ओपन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र पर क्लिक कर लेंगे। न्यू यूज़र पर क्लिक करते ही साथियों यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो एक OTP आपके नंबर पर आ जाएगा।
ठीक। अब यहाँ अगले पेज पर अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम जो है आपका सर नेम, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड एक बना लीजिए। पासवर्ड आप कैरेक्टर डिजिट को कॉम्बिनेशन बनाइएगा, वो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद जो मोबाइल पर आपके OTP आई होगी उसको आप यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो आके लिख जाएगा अगली स्क्रीन पर कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम फिर से जो है जैसे ही क्रिएट हो गए तो अब हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए फिर से हम अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और सेंड OTP कर देंगे, तो OTP डालकर हम लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन नाउ पर क्लिक करते ही हम लॉगिन कर गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना वोटर रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है इसको ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करते ही साथियों देखिए फॉर्म 6 आ गया, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और तमाम तरीके के फॉर्म आ गए हैं। हमको यहाँ मतलब है फॉर्म 8 का, ठीक है। यहाँ पर हम अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो हम फॉर्म 8 पर क्लिक करते हैं। फिर अगले पेज पर साथियों लेट्स स्टार्ट एकदम नीचे आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास वोटर ID है, तभी तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ यस पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पर करते ही साथियों यहाँ पर हमको अपना वोटर कार्ड नंबर या एपिक नंबर एंटर करना है और अगले से हमको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर फेच डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे ये लिख के आ गया है कि हम वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड, मतलब हमारी वोटर ID जेन्यून है, बनी हुई है और इसको इसने जो है प्रोसेस कर लिया है, ठीक। अब अगले स्टेप पर हम यहाँ नीचे प्रोसीड जो बटन है एकदम नीचे, इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक। और जिनका अगर वोटर ID डालने पर भी ना आए तो समझ लीजिए उसका नाम डिलीट हो चुका है, इस वजह से यहाँ नाम नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम प्रोसीड करके अगले पेज पर चलते हैं। अगली पेज के साथियों हमारी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, हम इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पुराना जो मतदाता केंद्र है, मतदाता सीरियल नंबर है और जो भी हमारी असेंबली है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिख जाएगी। अब हम नीचे यहाँ जो नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही साथियों यहाँ पर हमारा डिटेल लिख के आएगा। यहाँ पर नेम लिख के आएगा, सरनेम हमारा, जो कुछ भी डिटेल हमारी मौजूद होगी वो सारी यहाँ पर हमको दिख रही होगी। नेम, सरनेम, डिटेल, रिलेटिव नेम और लास्ट नेम, ठीक है ना, सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर हमको इसमें कुछ एडिट नहीं करना है। अगर किसी का इसमें गड़बड़ी है तो उसको बाद में करिएगा करेक्शन में, ठीक है ना। पहले हमारी वोटर ID शिफ्ट हो जाए एक बार, फिर हम इसको करेक्शन के लिए डालेंगे, क्योंकि अगर अभी आप करेक्शन में डाल देंगे तो फिर शिफ्टिंग का काम जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ पहले मुकम्मल होगी तब फिर अगला काम आपको करने का जो है परमिशन मिलेगा। तो हम सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर हम अपना नाम वगैरह कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, जो कुछ है हूबहू ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ एडिट करने पर वो चेंज भी नहीं होगा, ठीक है ना, याद रहे वो चेंज भी नहीं होगा। चेंज के लिए हमको जो है करेक्शन करना पड़ता है, वो भी आएगा, हम आपको दिखाएंगे। साथियों यहाँ पर नीचे सबसे नेक्स्ट बटन आ रहा है। नेक्स्ट चलने के लिए हमको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये एक स्टार बना हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये कंपलसरी है, यहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। बाकी जो रिलेटिव को मोबाइल नंबर, ईमेल ID या ये सब कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें स्टार नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेन आ गया है कि जहाँ हमको क्या काम करना है, किस लिए। तो पहला है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो ये है कि हम अपना पता चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरा है करेक्शन का, करेक्शन अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हमको शिफ्टिंग ही करनी है। जब शिफ्ट हो जाएगा तब हम करेक्शन करेंगे, तब हमारे नाम में कोई गड़बड़ी है या कुछ भी इस तरीके का हम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एपिक आपको रिप्लेस करना है या इस तरीके का, तो वो सब काम हमको नहीं करना है, हमको पहला काम करना है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। हम नेक्स्ट पर जाते हैं, ठीक है। अब साथियों ये सबसे अहम काम है कि आपका अब ये प्रेजेंट का एड्रेस पूछ रहा है कि आप कहाँ पर प्रेजेंटली रिसाइड कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी वोटर ID को ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है हाउस नंबर। साथियों हाउस नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन चूँकि देखिए आप अभी पहली बार जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ का अगर हाउस नंबर ना हो आपके पास, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बनवाया हो वहाँ पर, उसमें अगर हाउस नंबर नहीं पड़ा हुआ है तो आप अपने आसपास जहाँ भी रह रहे हैं किसी से पता कर लेंगे कि यहाँ हाउस नंबर क्या है अगल बगल के लोगों का, ठीक है ना। तो उसी में आप जैसे किसी का फ़र्ज़ कीजिए हाउस नंबर है 58,
तो आप 58A 58B इस तरीके से A B करके उसमें जो है इजाफा करके आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। जैसे हमने 58A डाल दिया यहाँ पर, ठीक। अगले में ये रीजनल में अपने आप ले लेगा, ठीक है। और साथियों, अगर ढूंढने से भी मकान नंबर नहीं मिल पा रहा है, पता करने पर भी, तो मकान नंबर छोड़ दीजिए, वो तब भी आपका वोटर आईडी शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारा जो गली है हम उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, मोहल्ला या गली। अगले में टाउन या विलेज कह रहा है, तो टाउन या विलेज भी हम यहाँ पर अपना जो भी है डाल देंगे, ठीक है ना, जो हमारा एड्रेस होगा। फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस कह रहा है, तो पोस्ट ऑफिस जो आपकी लगती हो उसका आप डाल दीजिएगा। और हिंदी में आ रहा है अपने आप, अगर हिंदी में गड़बड़ी है साथियों, तो आपको अपने मोबाइल में कीपैड ऐसा हो जिससे आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, तो फिर बआसानी इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गूगल इंडिक कीबोर्ड है, तो इससे आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक। उसके बाद पिन कोड आपसे मांगता है, तो आपका जो भी पिन कोड है वहाँ का वो डाल दीजिए। उसके बाद तहसील की डिटेल मांगता है, तो तहसील जो भी आपकी है उसको डाल दीजिए। फिर इसके बाद साथियों स्टेट आपका सिलेक्ट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट भी अगर चेंज हो रहा है तो आप यहाँ स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है और वो जो है शिफ्ट किया है महाराष्ट्र में, तो वो यहाँ से चेंज कर सकता है अपना जो भी नया एड्रेस होगा। ऐसा नहीं, इसकी कोई कैद नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी ही स्टेट में चेंज कर सकते हैं। आप अदर स्टेट में कहीं चले गए हैं तो वहाँ भी अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, ठीक। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए जहाँ आप रह रहे हैं, लोगों से मालूम कर लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक। अब ये एड्रेस का प्रूफ आ रहा है साथियों। एड्रेस के प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, गैस कनेक्शन बिल है, ठीक है, आधार कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, और जो है रजिस्टर, रेंट लीज, या इस तरीके से अदर ऑप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं तो एक प्रोफार्मा आता है, उस प्रोफार्मा को आप फिल करके अपने लैंडलॉर्ड से बस उसको अटेस्ट करा लीजिए। या आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के हॉस्टल वार्डन से, जो भी जिसके भी आप जो है अंडर में वहाँ रह रहे हैं, आप उससे ऑथराइज्ड करा सकते हैं कि ये पर्सन यहाँ पर रह रहा है अभी। ये इसी का सिर्फ प्रूफ होता है कि ये पर्सन यहाँ पर अभी रह रहा है, ठीक है। तो आप उसको अदर में करके अपलोड कर देंगे। अदर सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद अगर अदर ऑप्शन है तो अदर डॉक्यूमेंट है तो क्या है वो, जैसे अगर लैंड ओनर का डिटेल जो है कागज़ आप लगा रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे लैंड ओनर डॉक्यूमेंट्स, या अगर आपकी स्कूल से मिल रहा है तो आप लिख देंगे स्कूल जो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्कूल एड्रेस प्रूफ। इस तरीके से आपका एम्प्लॉयर कोई है जहाँ आप काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से अगर उसको अटेस्ट करा के ले रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए आप एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो कुछ भी आपका है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद साथियों फिर हम आ जाते हैं अपलोड के ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए ये अपलोड बटन बनी हुई है। अगर फ़ोटो पहले से मौजूद है तब तो हम गैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, और पहले से नहीं मौजूद है तो डायरेक्ट हम उस डॉक्यूमेंट को सामने रख के कैमरे से फ़ोटो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, बहुत आसान है, आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और मान लीजिए ये जो है हमको हमारा ये डॉक्यूमेंट मान लीजिए आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक। इसको हम यहाँ ड्रैग करके छोटा बड़ा जिस तरीके से हमको रिसाइज़ करना होगा कर लेंगे, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा आ जाए। फिर हम ये सही के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक। यहाँ पर हम प्रीव्यू देख भी सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा अपलोड हुआ है, कैसा दिख रहा है। फिर यहाँ नीचे नेक्स्ट बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही साथियों अब लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमको सिर्फ अपना प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं अमूमन वही होगा जहाँ आप रह रहे होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ का आप नाम बस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे डन की बटन है, इस पर डन पर आप क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करते ही साथियों देखिए यहाँ पर सारी डिटेल हमारी आ गई है कि हम कहाँ पर किस जगह अपना फॉर्म एड शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बार डिटेल आप चेक कर लेंगे। अगर इसमें सब कुछ सही होगा तो आपको सिंपली बस नीचे जाके ये कन्फर्म की बटन आपको दिख रही होगी, इस कन्फर्म की बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे।
कन्फर्म क्लिक करते ही साथियों इस तरीके से आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिख के आ जाएगा थैंक यू, और इसमें आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को ज़रूर साथियों नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप आगे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है। अगर साथियों एक अहम बात यह है कि अगर ये एप्लीकेशन नहीं जनरेट होता है, इस तरीके से रेफरेंस आईडी नहीं आती है पूरा प्रोसेस करने के बाद भी, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। कई बार सर्वर में प्रॉब्लम या कोई और दिक्कत, नेटवर्क इशू आ जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है साथियों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर जब तक रेफरेंस नंबर ना मिले, समझ लीजिए आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना होगा। 1-2 बार में वैसे हो जाता है अमूमन, इससे दिक्कत नहीं आती है। साथियों जैसे एड्रेस का किसी के पास वहाँ का प्रूफ नहीं है जहाँ रह रहा है आदमी, काम कर रहा है ना, तो वहाँ का जो प्रोफार्मा है आप लोग रब्ता करिएगा इंशाल्लाह। जहाँ से भी आपको ये जानकारी मिल रही है वहीं पर फिर से आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है प्रोफार्मा भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपका मकान मालिक या जो है हॉस्टल का मालिक या जो है आपके स्कूल के वार्डन या प्रिंसिपल उस पर आपको अटेस्ट करके दे देंगे कि वो आपका एड्रेस प्रूफ की तरह वर्क करेगा। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा, और गुजारिश है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि किसी के पास अगर खाने का इंतज़ाम नहीं है तो उसको रोज़ मछली पहुंचा देना तो कम दर्जे का काम है। हाँ, उसको अगर मछली पकड़ना आप सिखा देंगे तो वो फिर उसकी आइंदा नस्लें भी खाने के लिए नहीं तरसेंगी। तो आप दूसरों को काम तो करें ही, लेकिन असल है कि हम उनको समझा दें, सिखा दें, इसमें इनको एक्सपर्ट बना दें कि जिससे वो अपना तो करें ही, सामने वाले और भी लोगों की वो हेल्प करें, उनके भी मददगार बने। तो इंशाल्लाह जो भी दिक्कत हो आप लोग फिर से साझा करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।